विज्ञान द्वारा भी अगोचर है। यह सभी पुण्यों का सार है और सभी पापों का विनाशक है। इसके द्वारा करोड़ों दुष्कर्म एवं पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट होते हैं। जो इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे धन्य हो जाते हैं। रुद्रामल 15वां पटल से लिया गया है। इस प्राणायाम के लाभ एवं उपकार के संबंध में योग शास्त्र में उदात्त कंठ से घोषणा की है। आनंदो जायते चित्ते प्राणायाम सुखी भवेत्। अर्थात जो प्राणायाम करते हैं वे आनंद या सुख पूर्वक सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु यह नाक दबाकर किया जाने वाला प्राणायाम नहीं है। यह गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। जो प्राणायाम नाक दबाकर किया जाता है उसमें बलपूर्वक वायु को रोककर प्रकृति अथवा स्वभाव के विरुद्ध कुंभक करना पड़ता है। इससे रोग या व्याधि होने की आशंका रहती है। ऋग्वेद भाष्य में है। अर्थात अल्प बुद्धि वाले लोग उंगली दबाकर नाक का छिद्र को बंद करके जो प्राणायाम करते हैं वह शिष्ट जनों के लिए परित्याज्य है। योगीराज ने कहा कि जिस प्रकार एक और एक मिलकर दो होते हैं यह एक वैज्ञानिक एवं गणितीय सत्य है, उसी प्रकार 12 उत्तम प्राणायाम से प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय जन्य विषयक से प्रत्याहार 144 प्राणायाम से धारणा अर्थात आत्म विषयक धारणा होती है। क्योंकि इंद्रिय संबंधी विषयों या वृत्तियों से मन के सम्यक रूप से प्रत्याहृत या निरोध होने पर ही आत्मविषयक धारणा से ध्यान अर्थात आत्मविषयक स्थिर लक्ष्य और 20,736 उत्तम प्राणायाम से समाधि होगी। यह भी निश्चित एवं वैज्ञानिक सत्य है। भोजन जिस भूख या क्षुधा के लिए निवृत्ति कारक है उसी प्रकार क्रिया योग ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। इस प्रकार साधना का एक वैज्ञानिक या विज्ञान सम्मत आधार योगीराज द्वारा प्रदर्शित साधन पथ की एक और विशेषता है। योगीराज द्वारा प्रदर्शित इस क्रिया योग की साधना कितनी विज्ञान सम्मत है इसके संबंध में उन्होंने और भी सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सामान्यतः सभी लोग 24 घंटे में 21,600 बार श्वास प्रश्वास का ग्रहण एवं त्याग करते हैं। वही जीव की आयु है अर्थात 1 मिनट में सभी 15 श्वास प्रश्वास ग्रहण करते एवं छोड़ते हैं। इस क्रम से जीव की आयु क्षीण और क्षयित हो रही है। जब भी श्वास की पूंजी शेष या समाप्त हो जाती है तभी जीव की मृत्यु होती है। किंतु एक प्राणायाम में 44 सेकंड का समय लगता है। इसके अनुसार योगी 24 घंटे में लगभग 1964 या 2000 प्राणायाम करते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी 24 घंटे में मात्र 2000 श्वास प्रश्वास का ग्रहण एवं त्याग करते हैं। किंतु साधारण आदमी 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। प्राणायाम करते करते योगी जब निश्चल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तब उनके श्वास प्रश्वास में किसी प्रकार की गति नहीं रहती। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि जब 6 चक्रों में मन न देकर स्वयं क्रिया होगी तभी सब कुछ बता सकोगे। अर्थात अब ऐसे व्यक्ति जो कहेंगे वही सत्य होगा, क्योंकि उस समय वे युक्तम अवस्था में स्थित होते हैं। इस संबंध में उन्होंने और भी कहा है 21,600 श्वास को रोके 100 दिन रोके तो जो इच्छा करे सिद्ध हो। तब जितना रोज चाहे जिए। अर्थात इस प्रकार कुंभक होने पर योगी को